वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 3 मिश्रण से संबंधित है और ये मिश्रण का पार्ट 2 है। तो ये वीडियो नंबर 2 है मिश्रण की। तो जिन भाइयों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके जाके देख लें, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और समय को वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक निवेशक 10,000 रुपये की राशि का एक हिस्सा पीएनबी बैंक में 10% वार्षिक दर पर और शेष जो है एसबीआई बैंक में 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 1200 रुपये ब्याज कुल ब्याज मिले तो ज्ञात कीजिए कि पीएनबी बैंक में कितने रुपए उसने निवेश किए। तो यहाँ पर देखोगे भाई, तो टोटल ब्याज हमारे पास उसको मिला इतना, तो हम टोटल ब्याज पे रेट निकाल देंगे। तो रेट जो है निकालेंगे टोटल ब्याज पे, तो रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में हो जाता है हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से देखोगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, ये फाइनल इंटरेस्ट है हमारे पास 1200 रुपये, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितना है, 10,000 है, 10,000 है। और मल्टीप्लाई जो टाइम है हमारे पास 1 ईयर्स है, क्योंकि एक वर्ष के अंत में दे रखा है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, तो इसकी तो हमारे पास जो रेट आया 12 आया। तो भाई हमारे पास जो रेट आया फाइनल ये आ गया कितना, 12% हमारे पास रेट आ गया। अब देखो आगे क्या होता है, आगे हम लगाएंगे एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखोगे एक बैंक है हमारे पास पीएनबी और एक बैंक है हमारे पास एसबीआई। तो पहले लिख लेते हैं पीएनबी, फिर लिख लेते हैं एसबीआई। तो पीएनबी में देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, तो ये 10% हो गया। और एसबीआई में देखोगे तो कितना है, 20%। तो ये लिख दिया हमने। और ये जो टोटल आया है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको लिख देना है बीच में। उसके बाद हम यहाँ से एलिगेशन लगा के और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, यहाँ से आ जाएगा 8 साइन ऑफ रेशियो। उसके बाद 12 माइनस 10, यहाँ से आ जाएगा 2। तो वही जब इसको काटोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4:1। और इसका सम करोगे, टोटल निकालोगे तो ये आ जाएगा 5। तो यही 5 जो है हमारे पास टोटल वैल्यू के इक्वल है। तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास है 10,000 रुपये। तो 5 का कितने गुना है, तो देखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,000। तो ये 5,000 का 2,000 गुना है। पूछ क्या रहा है पीएनबी में, तो पीएनबी वाला है फर्स्ट रेशियो वैल्यू। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जब 2,000 को 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,000। तो 8,000 रुपये उसने पीएनबी बैंक में जो है निवेश किए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों में जब भी आएगा तो इस तरह से कर लेंगे। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 क्वेश्चन में भी देखोगे तो क्या कह रहा है, 1,500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि पहला भाग 6% की दर पर उधार दिया जाए और दूसरा भाग 5% की दर पर उधार दिया जाए तो वर्ष के अंत में कुल 85 रुपये ब्याज मिलता है। तो कुल ब्याज मिल गया, तो यहाँ से फिर हम पिछले की तरह टोटल रेट निकाल देंगे। तो ये होता है ब्याज 85, मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100 से और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो कॉस्ट है टोटल रुपीज़ है 1,500 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टाइम से। तो टाइम हमारे पास देखोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको काट देंगे 17 पंजे 85 और यहाँ से कट जाएगा 3 पे। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 17/3 आ जाएगा परसेंट। तो ये आ गया हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज। उसके बाद इस यहाँ देखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो एक तो है हमारे पास फर्स्ट टाइप और एक है हमारे पास सेकंड टाइप। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्ट टाइप जो है कह रहा है 6% है और जो सेकंड टाइप है वो 5% के है। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में ये कितना आ गया, 17/3% आ गया। तो जब 17/3 करोगे तो इसको यहाँ से माइनस कर दोगे और इसको यहाँ से माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे और ऊपर वाले में से माइनस कर दो। तो 3 5 जा 15, तो 15 17 में से 15 चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद साइन ऑफ रेशियो यहाँ से माइनस करोगे तो 3 6 18, तो 18 में से 17 गया, यहाँ से आ जाएगा 1। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगी भाई ये देखोगे तो इनका सम करोगे तो इसका सम आ जाएगा 3। लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो एक्चुअल वैल्यू तो हमारे पास 1,500 है। तो 1,500 देखोगे तो 3 का कितने गुना हो जाएगा, तो 500 गुना हो जाएगा। तो 500 गुना हो गया तो कुछ किस कह रहा है, तो कह रहा है 6%। तो 6% वाला फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला रेशियो कितना है हमारे पास, फर्स्ट वाला रेशियो 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 500 को, तो 5 दूनी 10, 1,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को भाई हम दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका देखोगे तो हमारे पास फर्स्ट है और एक सेकेंड है, 2 तरह की वैल्यू है। पहला 6% की दर पे है और दूसरा हमारे पास 5% है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 1,500 से। तो इसको भी 1,500 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब 1,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट की 2 जीरो कट जाएंगी
तो यहाँ से आ जाएगा 90, और यहाँ से 15 पंजे 75, तो ये आ जाएगा 75। तो यहाँ से एक्चुअल में देखोगे ब्याज हमारे पास कितना है, 85 है। तो 85 को भाई मिडिल में रख दोगे, उसके बाद इसको सेपरेट कर देना है, इसको इधर से सेपरेट कर देना है। तो यहाँ से देखोगे सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ से जब सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा 5। तो इसको काटोगे जब 5 से तो 2:1 आ जाएगा, और टोटल हो जाएगा हमारे पास 3, और यही 3 जो है हमारे पास 1500 के इक्वल है। तो कितने गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 गुना हो जाएगा। और पूछ रहा है 6% वाला, तो रेशियो 2 है, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। इससे भी हमारा आंसर वही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक बर्तन में 40% अल्कोहल की मात्रा वाली वाइन भरी हुई है, 40% वाली, और कह रहा है इसमें से कुछ शराब निकाल के 19% अल्कोहल वाली डाल दी गई है, बदल दी गई है। कह रहा है इस प्रकार वाइन में अल्कोहल की मात्रा 26%। तो 3 वैल्यू दे दी है। तो एक तो आपके पास 40% वाला और एक है 19% वाला। तो यहाँ पे 40% वाली वाइन है और एक है 19% वाली। तो यहाँ दोनों को लिख लोगे और बीच में लिख देंगे 26% वाली। उसके बाद इसको सेपरेट कर दोगे, तो सेपरेट करोगे तो 26 माइनस 19, तो यहाँ से आ जाएगा 7, और यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14। तो 14 ये रेशियो आ जाएगा 1:2, और यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। लेकिन पूछ रहा है, कह रहा है शराब की बदली गई मात्रा बताइए कितनी है। तो कितनी बदली गई भाई, 2 यूनिट बदली गई, टोटल कितनी है 3 यूनिट। तो बदली गई वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि ये बदलने के बाद आया है, पहले तो ये था, बदलने के बाद ये 2 यूनिट आ गया, और टोटल हमारे पास 3 थी। तो 2/3 आ जाएगा हमारा ऑप्शन। तो 2/3 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लोगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 क्वेश्चन में देखोगे तो कह रहा है एक बर्तन की क्षमता 64 लीटर थी, इसमें शुद्ध दूध भरा हुआ है, 16 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में इसमें पानी भर दिया गया, और फिर यह प्रक्रिया कह रहा है 2 बार और दोहराई गई। तो टोटल मतलब 3 बार किया गया, 16 लीटर निकाला और 16 लीटर पानी डाला। तो मिक्सर निकाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। तो यहाँ पर भाई देखोगे तो क्या है, 64 लीटर टोटल है हमारे पास, और उसमें से कह रहा है 16 लीटर हमने निकाल दिया। तो 64 में से जब 16 लीटर भाई माइनस करोगे, तो भाई 64 में से 16 घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, और फिर वापस जो है डाल देना है 48 में 16, तो ये फिर दोबारा जो है 64 हो जाएगा। ओके भाइयों, तो ये जो 48 आया ये हमारा मिल्क है और ये हमारा मिक्सचर है। तो इसको 16 से काट दोगे तो 16 3 48 और 16 चौके 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो एक बारी निकालने के बाद हमारे पास 3 रेशियो बच गया, 3 पार्ट बच गया हमारे पास मिल्क, और ये जो है 4 रेशियो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मिक्सचर। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया। तो अब क्या करना है, 2 बार और किया गया है, तो 2 बार भी इसी रेशियो में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 से, फिर दोबारा दोबारा के लिए भी मल्टीप्लाई कर देना है 3/4 से। तो यहाँ से देखोगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये आ गया 27, और नीचे क्या हो जाएगा 4 4 16 चौके 64। तो भाई यहाँ देखोगे तो हमारा ये तो मिक्सर है और ये हमारा मिल्क है। तो पूछ क्या रहा है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा क्या करोगे भाइयों, ये तो टोटल है हमारे पास, इसमें से ये मिल्क माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो है वाटर की क्वांटिटी क्या आएगी, 64 में से 27 माइनस कर दोगे भाइयों, तो 64 में से 27 जाएंगे तो भाइयों कितना बचेगा 37। 37 जो है यूनिट हमारे पास वाटर हो जाएगा। तो ये 64 में से 27 माइनस कर देना है भाइयों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। कह रहा है इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। इसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और रिपीट की गई है। तो कह रहा है अब बर्तन में कितना दूध है। तो भाई हम देखेंगे तो शुरू में हमारे पास कितना है, 80 लीटर जो है हमारे पास दूध है शुरू में, और इसमें से कितना निकाल दिया गया, 8 लीटर माइनस कर दिया गया। तो 8 लीटर माइनस करोगे 80 में से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 लीटर आ जाएगा दूध हमारे पास। ये तो टोटल वैल्यू है, तो 80 का 80 रहेगा। अब इसको काट देना है, तो ये कट जाएगा, 8 9 72, 9 पे कट जाएगा और 8 में 80। तो यहाँ से देखोगे तो हमारे पास आ गया 8/9, और कह रहा है 2 बार और किया गया है इस प्रक्रिया को, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 बार और, 9/10 और मल्टीप्लाई में 9/10। तो यहाँ से देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 729 आ जाएगा, 729/1000। तो हमारे पास भाइयों देखोगे तो 1000 वैल्यू में 729 है, लेकिन ये 1000 नहीं है, एक्चुअल में ये हमारे पास
80 लीटर की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो 729 को मल्टीप्लाई कर देना है 80 से, और इसको डिवाइड कर देना है 10,000 से। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दोगे, और ये जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास कितना आएगा, 5832। तो 5832 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 100। तो 100 में 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 58.32। तो 58.32 लीटर जो है हमारे पास, ये आ जाएगा मिल्क। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखोगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 में कह रहा है कुछ क्षमता का एक बर्तन दूध से भरा है। कह रहा है इसमें से 8 लीटर दूध निकाल के उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया गया है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, इसका मतलब टोटल 4 बार किया गया है। तो यहाँ से देखोगे इस नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दे रखा है। तो कह रहा है पानी पहले लिखा है, दूध बाद में लिखा है। बताइए इस मिश्रण में दूध की वास्तविक मात्रा कितनी थी। तो हमारे पास देखोगे भाई ये तो वाटर है और डिवाइड में मिल्क है। तो यहाँ पर वाटर देखोगे तो 65 हो जाएगा, और वाटर कितना है, मिल्क है 16 मिनट। और दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से तो यहाँ से देखोगे तो 81 आ जाएगा। तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास मिल्क ऊपर होता था, तो ये मिल्क होता था, और नीचे हमारे पास मिक्सचर होता था, टोटल वैल्यू जो होती थी। तो यहाँ से जब देखोगे तो हमारे पास मिल्क हो गया 16, और मिक्सचर हो जाएगा 81। तो 4 बार किया गया है, तो इसकी फोर्थ रूट निकाल देना है, क्योंकि 4 बार किया गया है तो फोर्थ रूट निकल जाता, 3 बार किया गया तो क्यूब रूट, 2 बार किया जाता तो स्क्वायर रूट। तो यहाँ देखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो 2/3 आ गया हमारे पास। तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 2/3। तो 2/3 देखोगे तो 1 यूनिट जो है हमारे पास यहाँ पे पानी है। ये हमारे पास मिक्सर हो गया टोटल, ये हमारे पास मिल्क हो गया। तो पानी कितने यूनिट है, 1 यूनिट। और वही यही 1 यूनिट जो है हमारे पास 8 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। पूछ रहा है मिल्क, तो मिल्क कितने यूनिट है, 2 यूनिट। तो 8 दूनी 16, तो 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 27। कह रहा है 300 ग्राम घोल में 60% चीनी है, और कह रहा है इस घोल में कितना पानी और मिला दें कि चीनी जो है 50% हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखोगे भाइयों तो हमारे पास 300, तो टोटल मिक्सचर है 300 ग्राम है हमारे पास टोटल। और इसमें क्या कह रहा है, 60% हमारे पास जो है, 60% क्या है, शुगर है, 60% शुगर है 60%। और यहाँ से देखोगे तो 40% हमारे पास बच जाएगा वाटर। ओके भाइयों, तो 40% वाटर बच गया। तो यहाँ से देखोगे तो हमारे पास 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 1800 180 आ जाएगा यूनिट। हमारे पास क्या आ गया, 180 यूनिट शुगर आ गया। तो 180 यूनिट शुगर आया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट जो है हमारे पास वाटर है, 120 ग्राम। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 50% क्या हो जाए, पानी मिलाने के बाद कितना हो जाए, 50%। तो 50% तो हमारे पास शुगर हो गया, और 50% हमारे पास वाटर आएगा। तो यहाँ से रेशियो देखोगे तो 1:1 आएगा। तो इसका मतलब जितना वाटर है उतना ही शुगर है। तो शुगर तो हमारे पास क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलाया गया है, कह रहा है पानी और मिलाया गया है। तो शुगर तो हमारे पास उतना ही रहेगा, 180 ही रहेगा। और इसके अंदर फिर क्या होगा, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको ये भी 180 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 180। तो यहाँ देखोगे कितने यूनिट आ गया डिफरेंस, तो यहाँ पे आ गया 60 ग्राम। और 60 ग्राम जो आया हमारे पास, पानी और मिलाया गया, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 में कह रहा है एक 20 किलो वजन वाले तरबूज में 96% पानी है। 5 दिन के बाद वाष्पीकरण के कारण पानी की मात्रा 95% हो गई। तो कह रहा है अब तरबूज का भार बताओ। तो सबसे पहले देखोगे तो हमारे पास पहले कितना था, 20 किलो का जो है ये तरबूज है, 20 केजी का है। अब इसमें क्या कह रहा है, वाटर है हमारे पास, वाटर है, और एक दूसरे पार्ट बचेंगे अदर पार्ट, तो अदर लिख देंगे यहाँ पर। तो वाटर देखोगे तो पहले वाले केस में कह रहा है 96% हो जा रहा है, तो हमारे पास अदर पार्ट बचेगा 4%। ओके भाइयों, तो 20 का 4% निकालोगे तो 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 0.8।
ओके भाई, 4 दूनी 8, 0.8 kg आ जाएगा हमारे पास। तो जो अदर पार्ट आ गया इतना हो गया। अब कह रहा है सूखने के बाद जो वाटर हो गया 95% हो गया। तो यहाँ पर ये बचेगा, अदर पार्ट बचेगा 5। तो भैया वाटर तो हमारा कम हो गया, अदर पार्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 5% रहेगा, 0.8। तो हमें इसको बनाना है अब 100%। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100% बनेगा? 20 से। तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये हो जाएगा 100% हो जाएगा। और इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, तो 16 आ जाएगा, 16.0। तो 16 kg हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो भाइयों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 में भी देखोगे तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है 100 kg ताजे खजूर के फल में कितने मेवे बनाए जा सकते हैं यदि ताजे फलों में पानी जो है 68% है और मेवे में पानी की मात्रा 20% है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास कितना है, 100 kg है शुरू में। तो 100 kg है, तो यहाँ से देखोगे तो क्या कह रहा है, हमारे पास एक है वाटर और एक हो जाएगा अदर हो जाएगा। तो अदर हमारे पास जो आ जाएगा मेवे वगैरह हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे पास 68% है। तो अदर कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। तो 100 का 32% देखोगे तो कितना आ जाएगा, 100 का 32%, तो ये 32 kg ही आ जाएगा हमारे पास। अब क्या कह रहा है, कह रहा है जो हमारे पास 20% जो है क्या हो, वाटर हो। तो यहाँ से 20% अब कह रहा है वाटर। तो यहाँ पर देखोगे अंदर 20% वाटर होना चाहिए। तो हमारे पास 80% जो है अदर हो जाएगा फिर इसका मतलब। और यही 80% हमारा 32 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखना है कि ये किसका कितने परसेंट है। तो भाइयों इसको 80 को 10 बनाने के लिए 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10%। तो इसको 8 से डिवाइड करोगे 32 को तो कितना आ जाएगा, 4 kg आ जाएगा। अब इसको 100 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 बनाने के लिए, 10 से। तो इसको भी 10 से कर दोगे, तो 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40 kg हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा भाइयों सही हो जाएगा। ओके भाइयों, हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 हो गया ये। और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 100 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30। दो बर्तन ए और बी में जो है दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। तो हमारे पास भाई ये देखोगे क्या दे रखा है, मिल्क है और वाटर है। एक ए है और एक हमारे पास बी है। तो ए में मिल्क का रेशियो है 5 और वाटर का रेशियो है 3। और बी में कितना है, मिल्क का रेशियो है 3 और वाटर का रेशियो है 5। तो भाई जब इस तरह से इनको ऐड किया जाता है तो यहाँ पे इसका सम देखोगे क्या है, रेशियो का जब मिक्सर करना है तो इनको ऐड कर लेना है। तो ये जब वैल्यू सेम आ जाएगी, ये वैल्यू सेम है, तो इनको सीधा ऐड कर दोगे। तो सीधा ऐड करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा और इसका भी सम जो है 358, यहाँ से 358। तो यहाँ आ जाएगा 1:1। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 1:1 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31 में देखोगे तो कह रहा है दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है और कह रहा है दोनों के मिश्रण 1:1 मिलाया गया है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो यहाँ पर 1 का मतलब 1:1 का मतलब बराबर अनुपात में मिलाया गया है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक मिल्क है और एक वाटर है। तो मिल्क और वाटर है और हमारे पास मिक्सचर क्या है, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ पर देखोगे तो मिल्क जो है 5:3 है और बी वाले में 11:5 है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहले चैप्टर में आया है, इन दोनों को मिलाना है तो इसको सम करो। यहाँ से 8 हो जाएगा, इसका सम 16 हो जाएगा। तो भाई हमें इसकी वैल्यू सेम बनानी होती है, इन दोनों को सेम बनाना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे केवल पहले वाले को। तो जब पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 5 जा 10 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6। तो भैया देखोगे यहाँ पर अब सेम हो गया दोनों की वैल्यू। तो सेम हो गया तो इनको ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो 21 हो जाएगा और इसको ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा। तो 21:11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 32 में देखोगे तो यहाँ पर भी पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो कह रहा है दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है। तो कह रहा है दोनों को मिश्रण को इस अनुपात में मिलाना है, पहले वाले का 3 भाग दूसरे वाले का 1 भाग। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर देखोगे भाई वो हमारे पास क्या है, पहले वाला एक मिल्क है और एक हमारे पास वाटर है। एक ए है और एक हमारे पास बी है। तो जब ए और बी में देखोगे तो 4 रेशियो कितना है, 4:3 है
और दूसरे वाले बी में है 9:4 है। तो यहाँ पर दोनों का सम करोगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ दोनों का सम करोगे तो 13 आ जाएगा। तो भैया इसको अब दोनों को सेम बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो हमारे पास देखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, मिल्क और वाटर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मिल्क और वाटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 चौके 52 हो जाएगा 52, रेशियो में हो जाएगा 13 3 39। और यहाँ से 7 से करोगे तो 7 9 जा 63, 7 9 63 और 7 चौका 28 हो जाएगा। अब इनको ऐड करोगे तो सेम आएगा, लेकिन कह रहा है इस रेशियो में मिलाना है 3:1 में। तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरे वाले को 1 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले को, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 27 और 3 3 9 2 11। इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को 1 से तो हमारे पास यही आ जाएगा 63 और यहाँ से जब इसको करोगे तो 28 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे भाइयों तो हमारे पास कितना आ जाएगा 219। तो 219 आ जाएगा और रेशियो में हो जाएगा कितना, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 145। तो 145 आएगा तो 219 रेशियो 145 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो भाई ये जो है इक्वल करने के बाद इस रेशियो में बनाना है, तो यहाँ पहले वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरे वाले को 1 से। इक्वल बनाने के बाद करना है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34। तो 34 में देखोगे तो क्या कह रहा है, दो बर्तन ए और बी हैं, दूध और पानी है दोनों में। तो कह रहा है किस रेशियो में है, 4 5 एंड 5:1। इसे तीसरे में मिलाया जाए कि इसका अनुपात 5 4 हो जाए। अब भाई यहाँ पे नया जो मिलाने के बाद आया है वो रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो एक पहला है मिल्क और दूसरा है हमारे पास वाटर और एक है हमारे पास ए और दूसरे टाइप्स का है बी। तो यहाँ से जब पहले वाले में देखोगे तो 4 रेशियो ए में है 4:5 है और दूसरे वाले में है 5:1। और जो नया वाला है उसको भी यहीं लिख लेना है, उसका देखोगे तो कितना है 5:4 है। तो इन तीनों को ऐड करोगे, ये तीसरे वाला नए वाला यहाँ लिखना है नीचे, तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9, इसको ऐड करोगे तो 6 आएगा और इसको ऐड करोगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 9। अब इन तीनों वैल्यू को सेम बना लोगे, तो सेम बनाने के लिए कितना बनाना पड़ेगा 18। इनका एलसीएम ले लोगे 18, तो इस 18 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पहले वाले को, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना और तीसरे वाले को अगेन 2 से कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा, तो 2 से करोगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और यहाँ से हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 से करोगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखो भाइयों इसके बाद हमारे पास है खेल असली। यहाँ से अब क्या करना है ये देख लो। अब हमें निकालना है रेशियो। रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, या तो ये तीनों वैल्यू लेना है आपको, या मिल्क वाला ले लोगे तीनों का, या फिर वाटर वाला ले लोगे। तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो ले लो, आप चाहो तो वाटर ले लेते हैं। तो ये ए का था, ये बी का है, ये सी का है, तो हम ले लेते हैं छोटी वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास छोटी वैल्यू है तो ये ले लेते हैं। तो भाइयों वाटर देखेंगे हम किसमें, वाटर ए वाले का देख लेते हैं। तो ए वाले का वाटर, फिर हम लिखेंगे वाटर ही लिखना है बी वाले का और यहाँ लगाना है मिक्सचर। तो ए वाले का वाटर कितना है 10 यूनिट है, तो 10 ए के नीचे लिख लोगे। फिर बी वाले का कितना है 3 है, इसके नीचे लिख लोगे। और ये है हमारा सी वाला, सी वाले को लिखना है बीच में, तो बीच में लिखोगे। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको। तो 5 8 - 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ से माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास आंसर 5:3। तो 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल अलग है, इसको ध्यान से कर लेना है, दोबारा कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, देख लो ध्यान से। अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कह रहा है, दो बर्तन ए और बी हैं, दूध और पानी है। कह रहा है इसमें क्या है, पानी और दूध का रेशियो दे रखा है 8:5 एंड 5:2। कह रहा है दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में जो दूध है वो कितना हो, इतना हो। ये परसेंट में दे रखा है भाई। तो परसेंट में दे रखा है, कितना दे रखा है 69 एंड 3/13।
तो भैया इसको जब परसेंट को चेंज करोगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा ये देख लो। तो 13 निम्न 117 और 3 20 आ जाएगा, 0 कैरी हो जाएगा 17, 13 6 78। हाँ 13 निम्न 117 और 3 20, 12 कैरी हो जाएगा, और 13 6 78, 78 और 12 हमारे पास कितना आ जाएगा भैया। तो ये आ जाएगा भैया 900/13% हो जाएगा, परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा। तो जो 0 से 2 0 कट गई, तो हमारे पास 13 रेशियो, और सॉरी 9/13 आ गया। इसका मतलब इसमें जो है 9 रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 हमारे पास क्या हो गया, मिल्क हो गया। और ये टोटल है, और यहाँ से 13 में से टोटल घटाओगे 9 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो ये चलो फिर यहाँ देख लो, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9/13। अब 9/13 9 रेशियो तो मिल्क हो गया, 13 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास 4 रेशियो बचेगा। तो 4 रेशियो हमारा जो आ जाएगा वाटर आ जाएगा। तो न ये जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 रेशियो, ये आ जाएगा 9/4 हो जाएगा हमारे पास। तो 9/4 आ गया हमारे पास। ये जो 69 एंड 3/13 है। अब इसको देखो इस क्वेश्चन को, तो ये जो 69 एंड 3/13 आया हमारे पास, आ गया 9/4 आ गया भाई, 9/4 है इसका मतलब। तो मिश्रण में दूध की मात्रा 9 है और वाटर हमारा 4 है। पिछले वाले की तरह ही करना है इसको भी। तो हमारे पास क्या है, एक मिल्क है और एक वाटर है, और ए है और एक हमारे पास बी है। तो ए में कितना है, 8/5 है, और दूसरे वाला है 5/2, और जो तीसरे वाला हमने नया मिक्सर बनाया है वो है 9/4 है भाई। अब यहाँ से ऐड कर दोगे तो 8 5 13 हो जाएगा। अब ये ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, 5 8 2 7, और ये भी जो है 13 हो जाएगा। अब इसको इक्वल बनाना है हमें इस वैल्यू को, पहले वाली को 7 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाली को 13 से। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिल्क एंड वाटर आ जाएगा, एक मिल्क आ जाएगा, एक वाटर आ जाएगा। तो ए में कितना आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ से 56। और जब इसको 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, और इसको कर देना है 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 पंजे 65 हो जाएगा। और इसको कर देना है 13 दूनी 26 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी कर देना है, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 निम 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और ये सारे रेशियो में है, और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो हमारे पास भाई ये देखोगे तो छोटी वैल्यू इसके अंदर है, जैसे पीछे वाला था। तो अब यहाँ से हमें कर लेना है वाटर, किसमें, ए में वाटर, फिर वाटर बी में। तो ए और बी का ले लेना है, केवल वाटर लेना है। मिल्क वाले पे करोगे तो ये तीनों लेके करना है। तो फिलहाल हम वाटर ले रहे हैं। तो ए में वाटर है 35, और बी में है हमारे पास 26, और मिक्सर वाला जो तीसरा है 28, तो इसको लिख देना है बीच में। और कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर दोगे भाई, तो माइनस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। 2/7 भाई किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो 2/7 है हमारे पास, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2/7। ओके भाइयों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2, 5:8 है। तीनों को बराबर इक्वल क्वांटिटी में मिला दिया गया। तो सम करके इक्वल कर देना है। एक नया मिश्रण बनाया गया, नए मिश्रण में बताओ कि अम्ल और पानी का रेशियो बताओ। तो यहाँ पर देखोगे भाई हमारे पास एक है एसिड और दूसरा है वाटर। तो 3 है मिक्सचर हमारे पास, तो तीनों को नाम दे देते हैं। एक ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दे दिया, और एक को सी नाम दे दिया। तो यहाँ पर देखोगे ए में क्या है, एसिड और वाटर कितना है, 2:1 है। बी वाले में अगर दूसरे वाले की देखेंगे तो 3:2 हो जाएगा। तीसरे वाले की देखोगे तो 5:3 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो इन तीनों को इक्वल बना दोगे। तो इक्वल बनाने के लिए एल्शियम ले लोगे। तो 8 पंजे 40, 4 3 12, 120 आ जाएगा एल्शियम। तो यहाँ से देखो एसिड है और हमारे पास आ जाएगा वाटर। अब देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले वाला, दूसरे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से, और तीसरे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 15 से। तो यहाँ से जब पहले वाले को 40 से करोगे तो 40 टू जा 80, 80 हो जाएगा ये, और 80 40 से कम 40 हो जाएगा ये हमारे पास। और इसको करोगे 24 से, तो 24 3 जा 72,
24 3 72 होता है, और यहाँ से 24 दूनी 48 हो जाएगा। और तीसरे वाले को करोगे 15 से, तो 15 पंजे 75 होता है, और 15 3 45 होता है। तो ये सारे इक्वल आ जाएंगे, इनको ऐड करोगे भाई तो हमारे पास ये सारे 120 आ जाएंगे। जो एलसीएम हमने 120 लिया है, तो ये तीनों की वैल्यू 120, तीनों जब सेम हो जाएंगे तो इनको हमें ऐड कर देना है। तो इसको ऐड कर दो भाई, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 227 आ जाएगा हमारे पास, और इसको ऐड करोगे तो ये 133 हो जाएगा। तो 227 133 रेशियो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है इतना। तो कह रहा है किस बर्तन में दूध सबसे कम है पानी की तुलना में। तो ये पिछले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन था, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 3 हमारे पास जो है बर्तन है, एक फर्स्ट वाला है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और फोर्थ हो गया। तो चारों हमने यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट वाले में देखोगे तो कितना है, दूध कह रहा है 5 यूनिट, पानी है 3 यूनिट। तो यहाँ पर जब 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, बचेगा 2, 3 6 जा, तो एक ही डेसिमल में ले लो, आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले में देखोगे तो 2:1 है, तो 2/1 रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो 2/1 2 आ जाएगा। तीसरे वाले में देखोगे तो कितना है, 3:2 है, तो 3/2 हो गया। तो 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो 1.5 हो गया। चौथे वाले में देखोगे तो कितना है, 7/4 है, तो 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.7 आ जाएगा ये। तो सबसे कम वैल्यू देखोगे तो थर्ड वाले में हो जाएगा, तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो हमारे पास है 38। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कह रहा है पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 2:1 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। तो कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में बताओ। तो हमारे पास यहाँ देखोगे तो एक तो लैंड है हमारे पास, और एक वाटर है। तो लैंड वाटर है, एक हमें दे रखा है अर्थ, और एक दे रखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो लैंड पृथ्वी पर देखोगे, लैंड कितना है 1 रेशियो, वाटर कितना है 2 रेशियो। तो जल और पानी, भूमि और पानी का दे रखा है, सॉरी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे देखोगे तो 2:3 है, तो 2 रेशियो हमारे पास 3 है भाई। तो 2:3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका सम कर दो। तो जब सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको सम करोगे तो ये आ जाएगा 5। तो इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ इसको 5 से, तो 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। इसको 3 से करोगे तो 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अर्थ आ जाएगा, और ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न आ जाएगा हमारे पास ये। अब क्या करना है, ये ध्यान से देखने वाली बात है, समझ लो। ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है। तो नॉर्दर्न और साउदर्न 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो ये हमारी पृथ्वी है पूरा गोला, ये हमारे पास हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमने इसकी वैल्यू 1 ले ली, इसकी वैल्यू 1 ले ली, तो एक वैल्यू इसकी हो गई, और एक वैल्यू इसकी हो गई। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो पृथ्वी हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम निकालते हैं अर्थ का रेशियो करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, तो अर्थ कितना हो गया, 2 हो गया, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना है, 1 है। तो अर्थ का जो 2 हिस्सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 1 हिस्सा है। तो ये जो 10 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये वाला जो है हमारे पास ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन दोबारा मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात समझ गए हैं, तो चलते हैं इसको रफ कर देते हैं। अब देखो क्या होगा। तो हमारे पास ये जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो लैंड आ जाएगा हमारे पास, और एक ये वाटर हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास अर्थ है, एक हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हमें साउदर्न का निकालना है। तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और रेशियो वाटर कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा वाटर। और यहाँ 1 से करोगे तो ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ 9 1 जा 9 हो जाएगा। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हमारा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर आएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। तो 10 में से 6 गए 4 आ गया, रेशियो कर दो, 20 में से 9 गए 11। तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा भूमि और जल का अनुपात 4:11 हो जाएगा। 4:11 ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा भाइयों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है भाइयों, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है,
फिर इसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया और उसके स्थान पे पानी मिला दिया गया। फिर जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। पानी मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ। पानी नहीं है भाइयों, यहाँ पे दूध कर लेना, ये पानी की जगह दूध है। पानी से आंसर नहीं मैच करेगा आपका, तो इसको दूध कर लोगे आप, ठीक है। तो उसके बाद आंसर मैच कर जाएगा। देखो कैसे होगा अभी। तो हमारे पास भाइयों देखोगे तो एक तो है हमारे पास मिल्क और एक है हमारे पास वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है? 7:5 दे रखा है। और कह रहा है इसमें से निकालने के बाद कितना हो जाता है? निकाल लिया, पानी मिला दिया तो 1:1 हो गया। तो इसका सम भाइयों देखोगे तो कितना हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है। तो हमारा 9 रेशियो निकाला और 9 मिला दिया तो फिर वही 12 ही तो हो जाएगा। तो ये 12 कब होगा भाई? जब ये 6 और 6 हो जाएगा। तो हमने इसको 6 और 6 बना दिया। तो यहाँ से देखोगे तो एक रेशियो की जो है डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ से देखो तो ये माइनस का 1 रेशियो आ रहा है हमारे पास। 1 रेशियो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये दूध वाला है एक रेशियो, तो दूध वाला है। तो ये कितना एक रेशियो किसके बराबर है? -9, क्योंकि निकाला गया है, कम हो रहा है तो -9। और ये किस में से है? दूध वाला है, तो 7 बटे हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा, और ये कट जाएगा 3 4 जा, तो 7 3 21, तो 21/4 आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास 21/4। लेकिन हमें कह रहा है इसमें दूध निकालना है, पानी की जगह दूध लिख दोगे तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? हमारे पास 7 यूनिट है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो हमारे पास मिल्क की वैल्यू आ जाएगी 7 × 21/4। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 147 / 4। तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, बच जाएगा 2, 4 6 जा 24। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 7 जा पे चला जाएगा, फिर चला जाएगा 5 जा पे, और ये आ जाएगा हमारे पास लीटर। तो ये आ जाएगा 36.75। तो 36.75 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40 में देखोगे एक बर्तन में दूध और पानी है 7:5 में। कह रहे 9 लीटर दूध निकाल लिया गया जाता है और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। अब 1:1 नहीं है भैया, 7:9 है। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखो हमारे पास है मिल्क है और वाटर है। तो क्या किया गया है? सबसे पहले तो इसमें रेशियो दे रखे है 7:5 है। निकाला गया पहले, तो 9 यूनिट निकालोगे भाइयों तो रेशियो तो आपके पास वही रहेगा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 9 यूनिट डाला गया, इसके अंदर प्लस कर दिया गया, तो रेशियो आपके पास डालने के बाद 7 रेशियो अब आ गया हमारे पास 9 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से देखोगे तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 4 यूनिट कम हो जा रही है। ओके भाइयों, और इसका सम देखोगे डालने तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ओके भाइयों, अब देखो क्वेश्चन क्या है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहले 9 यूनिट निकाला तो रेशियो वही रहेगा, फिर उसके बाद 9 यूनिट डाल दिया गया, तो डालने के बाद रेशियो हमारा देखोगे तो यहाँ से चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ से देखोगे कितने रेशियो का डिफरेंस आ रहा है? 4 रेशियो का। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा भाइयों? यही जो है डालने के बाद डिफरेंस आ रहा है, कितना डाला? 9 डाला। तो हमें किसका निकालना है? 12 यूनिट का चाहिए डालने से पहले। तो 12 यूनिट का कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी भाई वो 27 हो गया हमारे पास। अब 27 में जब यहाँ पर डालोगे, यहाँ देखो ये निकाला है, तो ये जब वापस जाएगा तो इसमें 9 ऐड हो जाएगा 27 में, तो ये आ जाएगा 36। तो 36 देखोगे किसके बराबर है? इसका सम आ जाएगा 12। तो ये देखोगे तो 3 गुना हो जाएगा इसका, 3 गुना। तो 3 गुना हो गया, 3 गुना आ गया हमारे पास। 12 का 3 गुना 36 होता है। तो हमें पूछ रहा है 7, मिल्क की बात पूछ रहा है, तो 7 3 21 लीटर आ जाएगा। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो 7 3 21 आ जाएगा हमारे पास। तो 21 लीटर है हमारे पास, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41 में देखोगे एक 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 40 लीटर है। यदि इसमें 10% कह रहा है पानी है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि 20% हो जाए? तो भाई देखोगे पानी और दूध है, तो दूध तो उतना ही है, दूध तो मिलाया नहीं गया है। तो यहाँ पर देखोगे तो टोटल कितना है? 40 लीटर है हमारे पास। और 40 लीटर में मिल्क कितना है? 40 में कह रहा है 10% वाटर, इधर लिख देते हैं वाटर और इधर लिख देते हैं हम मिल्क। तो हमारे पास 10% तो हो गया वाटर,
तो 90% हो गया हमारे पास मिल्क। अब 90% निकालोगे इसका तो 9 चौक 36 आ जाएगा। तो 36 लीटर जो है हमारे पास क्या है, मिल्क है। अब ये मिल्क कह रहा है 80% हो जाता है। 80% क्यों हो गया, क्योंकि 20% वाटर हो गया पानी मिलाने के बाद, तो 20% हो गया। तो यहाँ से देखोगे भाई वो मिल्क तो हमारा चेंज होगा नहीं क्योंकि पानी मिलाया है, तो यही 80% 36 के बराबर हो गया। तो यहाँ से देखोगे तो 80% जो है हमारे पास किसके बराबर हो गया, 36 के बराबर हो गया, 36 लीटर। तो भैया यहाँ से देखोगे 80 को अब हमें 100 बनाना है, तो 100% करोगे इसको, तो 100% करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 को डिवाइड कर दोगे किससे, 80 से डिवाइड कर दोगे, और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से, क्योंकि यूनिटरी मेथड लग जाएगा, 80 डिवाइड में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। और इसको देख लो काट दो, 4 से काट दोगे इसको, तो 4 दूनी 8 और 4 नीम 36 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 5 से, तो 5 नीम 45 हो गया। तो यहाँ से देखोगे तो 45 लीटर आ गया 100% की वैल्यू। तो कितना बढ़ गया भाई, देखोगे तो कितना बढ़ गया, 5 लीटर बढ़ गया। तो 5 लीटर पानी डाला गया है इसके अंदर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए भाइयों। तो कुछ नहीं करना, हमारे पास ये जो 36 लीटर आया है 80% के इक्वल हो गया। अब यहाँ से 100% निकालोगे सोल्व करके, तो 80 डिवाइड में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद 45 आ गया, पहले 40 था 45 हो गया, तो कितना लीटर आया, एक्स्ट्रा 5 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। कह रहा है कितना पानी मिल जाए कि 3:7 हो जाए। तो यहाँ पर देखोगे क्या है भाई, हमारे पास एक मिल्क है और एक वाटर है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 7:3 है। अब यहाँ पर देखो कि पानी मिलाने के बाद कितना होगा, 3:7 हो गया। तो जो पानी मिलाया है तो दूध तो सेम होना चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब इसको 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 7 जा 21 हो जाएगा ये, और रेशियो हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा सही। और यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, ये भी 21 हो जाएगा, और रेशियो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा हमारे पास। 49 हो गया ये। अब यहाँ पर देखोगे इसका सम कितना आ गया भाई, क्योंकि यही तो हमारी असली क्वांटिटी है, और ये 30 है, और 30 ही लीटर हमें दे रखा है टोटल 100 में, तो ये इसका कितने गुना हो गया, 1 गुना हो जाएगा भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर देखोगे तो कितना अंतर आ रहा है, वाटर में 40 यूनिट आ रहा है, तो 40 यूनिट 40 लीटर के बराबर हो गया। तो यही हमारा 40 लीटर आंसर हो जाएगा। तो 40 लीटर हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एक नमक और पानी के मिश्रण में 15% नमक है। इस मिश्रण से 30 लीटर पानी वाष्पित हो गया, मतलब निकाल दिया गया। इसके बाद मिश्रण में नमक जो है 25% है। मिश्रण की वास्तविक मात्रा बताओ। सबसे भाई पहले भाई यहाँ पे देखोगे तो ये जो परसेंट है, इस परसेंट को पहले समझो। तो ये हमारे पास कितना है, 15% है। तो 15% देखोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 3/20 हो जाएगा। 15% का मतलब 3/20। उसके बाद देखोगे 25% है, तो 25% का मतलब कितना होता है, 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के इक्वल होता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखोगे क्या चीज़ें दे रखी हैं, एक हमारे पास सॉल्ट है और एक हमारे पास क्या है, वाटर। तो सॉल्ट और वाटर दे रखा है। तो सॉल्ट कितना है, सॉल्ट हमारे पास 3 यूनिट है रेशियो, तो 20 में से जो है 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 17 यूनिट जो है हमारे पास सॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे 1 रेशियो जो है सॉल्ट है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 यूनिट हमारे पास वाटर आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्ट तो कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं है, तो सॉल्ट की वैल्यू को सेम कर देना है। तो इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो देखो 3 3 जा 9, तो यहाँ से देखोगे तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 8 यूनिट। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो 8 रेशियो की वैल्यू 30 हो गई हमारे पास। और यहाँ से देखोगे जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा शुरू वाली वैल्यू है हमारे पास, ये हो जाएगी 20। तो अब हमें निकालना क्या है, टोटल कह रहा है मिक्सर में मिश्रण की वास्तविक मात्रा। तो हमें निकालनी है 20 यूनिट्स की वैल्यू। तो 8 की वैल्यू कितनी है भाइयों, 8 की वैल्यू है 30। तो 4 की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया। और 15 को जब इसको 20 बनाओगे 4 को, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, सॉरी 5 से कर दोगे।
तो इसको भी 5 से कर दो, तो 15 5 जा कितना हो जाएगा 75। तो एक्चुअल में हमारा जो मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो है 75। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ओके भाइयों, तो इसमें कुछ नहीं करना, 15% की वैल्यू हो जाएगी 3/20, 25% की वैल्यू 1/4। तो 15% का मतलब 3 वैल्यू जो है हमारे पास सॉल्व हो गया। 20 में से 3 कर दोगे 17 जो है वाटर हो जाएगा। दूसरे वाले 1 रेशियो जो है हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, और 4 - 1 3 आ जाएगा वाटर। अब सॉल्ट को हमें इक्वल कर लेना है, क्योंकि सॉल्ट तो हमारा डाला नहीं गया है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3/9 हो गया। यहाँ से देख लो कितने यूनिट का डिफरेंस आया, 8 यूनिट का, तो 8/30 के बराबर हो गया। तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 रेशियो की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्चुअल। तो एक्चुअल तो रेशियो हमारे पास ये है, इसका सम आ गया 20, तो 20 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है 40 लीटर घोल में 15% एल्कोहल है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 32% करने के लिए कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। तो भाई शुद्ध अल्कोहल हमारे पास कितना होता है, शुद्ध अल्कोहल होता है हमारे पास 100%। अब इस अल्कोहल में कितना है, यहाँ पर दे रखा है 15%। तो ये सारा का सारा परसेंट, शुद्ध अल्कोहल होता है हमारे पास 100, और ये लेकिन 15% है। कह रहा है अब इसमें कितना होना चाहिए 32। तो 32 को भाई बीच में लिख दोगे, उसके बाद यहाँ से माइनस कर दोगे। 32% है, माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 17, और ये रेशियो कर देंगे, यहाँ से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 68 आ जाएगा हमारे पास। तो 17 से कट जाएगा, 17 1 जा 17, 17 4 जा। तो यहाँ से देखोगे भाई तो 15% वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो 15% वाली वैल्यू आ गई 4 आ गई। तो ये 4 रेशियो किसके बराबर हो गया, 400 के बराबर हो गया ये 4 रेशियो। तो 4 रेशियो 400 के बराबर हो गया, तो कितने गुना हो गया 100 टाइम्स हो गया। क्योंकि 400 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा 100 आएगा। और हमें पूछ रहा है शुद्ध अल्कोहल, तो शुद्ध अल्कोहल की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू 1 है, तो ये 100 ही आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू भी हमारे पास हो जाएगी 100। तो यही 100 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45। कह रहा है एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है। कह रहा है किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ मिलाया जाए कि क्या हो जाए 20 रुपये हो जाए, सॉरी मिश्रण को 20 रुपये लीटर की दर से बेचने पर 25% लाभ हो। तो भाई ये 25% लाभ है, तो मिश्रण का सीपी निकाल देना है आपको। तो सीपी का फॉर्मूला आपको पता ही है, SP × 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला SP × 100 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से देखोगे तो SP हमारे पास कितना है 20 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से इसको, और डिवाइड में आ जाएगा 100 प्लस 25, 125 आ जाएगा हमारे पास। तो 125 आ गया, इसको काट देंगे, हमारे पास ये कट जाएगा 25 से। तो 25 4 जा कट जाएगा, और ये 25 जा पे कट जाएगा, और ये 5 जो कट जाएगा 4 जा पे कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 चौक 16 आ जाएगा ये। तो मिश्रण का जो CP आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगा देंगे। तो हमारे पास क्या है, रसायन है, तो एक केमिकल हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास वाटर हो गया। तो केमिकल और वाटर है हमारे पास, केमिकल एंड वाटर। केमिकल जो है हमारे पास कितने रुपए कॉस्ट है 25 रुपये, वाटर का कॉस्ट 0 होता है, मिश्रण का कॉस्ट हमारे पास 16 आ गया, इसको बीच में रख दोगे। उसके बाद यहाँ से आप एलिगेशन का रूल लगा दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और रेशियो में क्या आ जाएगा 25 में से 16 गए तो आपके पास आ जाएगा 9। तो 25 में से 16 गए 9, तो 16/9 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 16/9। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बर्तन 40 लीटर दूध से भरा है, जिसका मूल्य 3.5 रुपये प्रति लीटर है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे इसकी कीमत 2 रुपये हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल है भाइयों, एक हमारे पास मिल्क है और एक हमारे पास वाटर है। तो जो है मिल्क का जो है रेट है 3.5 है, और वाटर का हमारा 0 होता है, और मिश्रण का दे रखा है 2। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे भाइयों, तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करोगे तो 1.5 आएगा। तो ये जो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा।
तो 15 और 20 को काट दोगे 5 से, तो 5 चौके 20 और 5 3 15। तो ये देखोगे भाई मिल्क हमारे पास कितना दे रखा है, मिल्क हमें दे रखा है 40। तो 40 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कितना पानी मिलाएगा, तो 3 यूनिट पानी मिलाएगा, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, 30 लीटर पानी मिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 30 लीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47 है। एक मिश्रण में एक निश्चित मात्रा में दूध को 16 लीटर पानी के साथ मिलाकर 90 रुपये प्रति लीटर, 90 रुपये नहीं है भाई, ये 90 पैसा है, रुपए की जगह यहाँ पे पैसे कर लोगे तो 90 पैसा प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य जो है 1.80 रुपये प्रति लीटर है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। तो यहाँ पर देखोगे भाइयों तो ये 90 पैसा है, और यहाँ पर देखोगे पैसा जो है डबल हो गया। तो 90 पैसे का डबल कितना हो जाता है, 1.80 रुपये हो जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें वैल्यू डबल हो जाए, तो जब डबल वैल्यू हो जाती है हमारे पास, या यहाँ पे आधी हो जाए, डबल हो जाए, तो उस कंडीशन में जितना भी हमारे पास पानी मिलाया गया है उतना ही हमारे पास क्या होता है, दूध की मात्रा हो जाती है। तो जितना पानी मिलाया गया 16 लीटर, तो 16 लीटर ही हमारे पास दूध की मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है भाइयों। इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो जिस भाई ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाए चैनल पे और सभी वीडियो को देखे और उन सभी क्वेश्चनों को नोट्स बनाए अपनी नोटबुक में, और उनको बार बार रिवाइज करें। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ही आपके अंदर परफेक्शन आएगी, और इनसे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अब किसी भाई को अगर कोई वहम है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं फिर से यही कहता हूँ, जाओ वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, बार बार करो, बार बार रिविजन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट और लाइक भी करें। शेयर करने से आपके ज़रूरतमंद भाइयों की मदद हो जाएगी। जिसको भी मैथ सीखना है तो उन सभी भाइयों को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। सभी भाइयों को बाय।